सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बेस्ट। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। नाउ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास ले लिया है। आई होप कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देख लिया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों की काफ़ी छोटी एक्सरसाइज रहेगी। इसमें मैं आपको 2 से 3 क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर लूँगा। सो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पहली क्लास में ही हाइट एंड डिस्टेंस की, कि अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन क्लास हमारी जो लगी है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आप लोगों को आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार उस क्लास को सभी लोग पढ़ के आइए। तो चलिए दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करिए। डेली क्लास आपको मिलने वाली है। टर्म टू एग्जाम होने से पहले ही आप लोगों का यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा आज क्या बनने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी। सो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, आप लोगों को फिगर नहीं दिया होगा, आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से आपको यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है दोस्तों। A tower stands vertically on the ground. Alright, क्या बोल रहा है? A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower. थोड़ा सा देखिए, बहुत लंबा लंबा लिखा रहता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो दिया गया उसी को लिख दीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 1 है, चलिए। तो क्वेश्चन 1 में देखिए क्या दिया है। एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा स्टैंडिंग, वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। चलिए दोस्तों, ये हमारा टावर हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए। तो वर्टिकली टावर स्टैंड ऑन द ग्राउंड, देखिए। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इट मींस एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कोई भी चीज स्टैंड होगी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल होगा। आप सबसे पहले ये चीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी चीज स्टैंड होगा, खड़ा होगा, तो उसके पास उसका एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो हॉरिजॉन्टली, जैसे हम कहां पर खड़े, मैं खड़ा हूं, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, नीचे यहाँ पर जो भी है हॉरिजॉन्टल बेस है, कुछ हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एक फ्लोर है, ठीक है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं। तो ये वर्टिकली एक पोल स्टैंड कर रहा है, तो कहां पर कर रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर कर रहा होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड से मतलब एक पॉइंट है ग्राउंड पर। चलिए अब दोस्तों देखिए, इसको सीधा बना लीजिए। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, देखिए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, द एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का। सो टावर के टॉप का एलिवेशन बन रहा है कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। तो इट मींस आप लोगों को ये यहां से लेकर ये जो है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको समझना है, बस कुछ नहीं, बस इतना ही था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, तो आप समझ जाएंगे सभी लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होता है, हॉरिजॉन्टल से बनता है हमेशा। तो हॉरिजॉन्टल से ही बन रहा है। और वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो ग्राउंड तो पॉइंट है जो वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ये आप लोगों को क्लियर होगा सभी लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक चीज और देखिए। तो इसमें कह रहा है मेक्स एन एंगल, तो यहां पर एक एंगल भी बना रहा है। वो कौन सा? इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यही तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है आप सभी लोगों को? दोस्तों देखिए, जो कि 15 मीटर दूर है, कहां से? वो पॉइंट क्या है, 15 मीटर फार अवे। मैंने बताया था आपको, फार भी हो सकता है या फिर टूवर्ड्स हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन ने बोला होगा। तो इसमें बोला गया है कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द, 15 मीटर अवे मतलब दूर है कहां से? टावर के बॉटम से, टावर के बॉटम से, टावर के बॉटम से 50 मीटर दूर है क्या, ये पॉइंट आपका, ठीक है। तो ये हो गया 15 मीटर। बस इतना ही था, बस समझना। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे कि आप
समझ जाएं कि क्या होता है एंगल ऑफ रिलेशन, कैसे हमें इसके एंगल्स यहाँ पर रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ टावर कह रहा है, तो सिंपल सा लैंग्वेज है दोस्तों। देखिए अब यहाँ से बहुत ही अच्छा एक लॉजिक लगने वाला है जो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया हाइट ऑफ टावर। दोस्तों यहाँ पर कोई भी आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो लेते हैं, अगर मुझे बताइए यहाँ पर, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेते हैं बी पॉइंट, इसको ले लेते हैं सी पॉइंट। मुझे बताइए अगर मैं tan 60 या sin 60, cos 60, cosec 60 एंड sec 60 ये सब कुछ भी लूं, तो आप लोग मुझे बता देंगे कि उन सारे रेशियोज के लिए, अगर 10 इस 60 डिग्री की बात हो रही है, तो उन सारे रेशियो के लिए आपके पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस कौन होगा। तो देखिए अगर tan 60 की बात करें तो tan 60 के आगे छोड़ो वही बात, देखिए जिस एंगल के बारे में बात होती है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बता दिया था, ऑलराइट। तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, और ये जो नीचे है ये कौन सी होती है, बेस। अब ये 90 डिग्री तो होना ही होना है, ये प्लीज आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। वर्टिकली कोई चीज स्टैंड करी ग्राउंड लेवल से तो वो 90 डिग्री पर ही करेगी, सो आप लोग इसका ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने नहीं भी दिया तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री ही होगा हमेशा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर करना क्या, आप लोग मुझे बताइए इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइंड करना है टावर की हाइट, जो कि कितनी यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे लिख देते हैं, हाइट ऑफ टावर कितनी है, देखिए AB। तो काफी थोड़ा डिटेलिंग में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहला क्वेश्चन को अच्छे से, तो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा फास्ट ले जाएंगे हम लोग। तो चलिए अब देखिए tan 60, दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर tan 60 लगाएं, cos 60 लगाएं या sin 60 लगाएं। तो दोस्तों देखिए बताइए मुझे कौन सी साइड यहां पर हम लगा सकते हैं जिसमें ये क्या है, देखिए अगर ये देखिए tan के आगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ऑलराइट सिंपल है, ठीक है। tan कहो, कुछ भी कहो आप लोग, sin कहो, cos कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। पता तो चल गया आपको कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, किसके लिए, इस sin 60 या फिर cos 60 या cosec 60 किसी भी रेशियो के लिए, किसी भी रेशियो के लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, किसी भी रेशियो के लिए ये वाला एंगल, ये अगर ये वाला एंगल हम ले रहे हैं तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। अगर वहां से लेते तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और वो हाइपोटेन्यूस। अभी हमारे पास एंगल यहां पर है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लूं जिसमें, बताइए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लूं जिसमें ये मिल जाए, जो हाइट हमें फाइंड करनी है, जो कि क्या है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों इसके साथ आप लोग ध्यान देंगे कि इसके साथ वही साइड लेंगे जो आपको गिवन है। अब गिवन साइड कौन सी है, ये 15 मीटर, जो कि क्या है आप लोगों की एक बेस है, ऑलराइट समझ रहे, जो कि एक बेस है। तो अगर आप यहां पर tan 60 लेते हैं, देखिए दोस्तों, तो आप ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में अगर आप सभी लोग यहां पर tan 60 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कॉन्सेप्ट था, जो कि क्या था इस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का कॉन्सेप्ट, साइन कॉस tan, तो tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस tan 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB एंड बेस क्या आप लोगों का यहां से BC। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। तो AB अपॉन BC टू फाइंड व्हाट, हमें AB फाइंड करना है, BC हमें दे रखा है। tan 60 की वैल्यू मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स भी याद करके आना। tan 60 कितना होता है आप लोगों का, √3 होता है। और AB देखिए कितना दे रखा है आपको, AB यू हैव टू फाइंड AB, और ये क्या है आपका 15 है BC। तो AB निकालने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 15 √3 ये यहाँ चले जाएगा, 15 √3 मीटर। सो आई थिंक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये जो चीज़ मैंने अभी बता रखी है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बेसिक से बताई है, तो बेसिक की ही क्लासेस हैं हमारी हम, ठीक है। सब्जेक्टिव हमारा पेपर होने वाला है, तो ये आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने यहाँ पर से इस AB जो है हाइट निकाल दी, टावर की हाइट निकाल दी। तो AB क्या थी, हाइट ऑफ टावर थी। तो बस इस तरीके से सिंपल सा हमारा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको यही ध्यान देना है कि कौन सी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो मैं लूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लूँ, अगर ये चाहिए होता, ये होता हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अगर हमें ये चाहिए होता और ये होता तो किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में आता। अगर एंगल ये है तो, एंगल ये है तो आप बस ध्यान से सुनिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस।
सो बेस और हाइपो किस में आता है वहां देखिए ना, बेस और हाइपो आपकी मर्जी है, बेस और हाइपो किस में आता है, या कॉस ले लीजिए या सेक ले लीजिए। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो इसको रफ करते हैं, इसका आंसर 15√3 मीटर करेक्ट है। इसी तरीके से अब लोग बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए आप लोग, बस एक क्वेश्चन ही आपको सब कुछ करवा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मत समझना हम लोग खूब सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो एक क्वेश्चन ही आपका सारा डाउट्स क्लियर कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है आपकी 9.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देख लेंगे आप लोग। और ये काफी चर्चा में है क्वेश्चन, काफी ज्यादा आपके आप लोगों ने भी काफी टाइम शायद आप ये कर लिया होगा, ठीक है, काफी बार आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए एक ट्री वाला क्वेश्चन होता है कि एक ट्री है, सीधा खड़ा था, एक ट्री है, एक सीधा खड़ा हुआ ट्री है, जो कि अब क्या हुआ, एक आंधी आई, आंधी आने से वो ट्री जो है बीच में से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब एक ट्री जो है आपका वो क्या हुआ, एक ट्री जो है आपका ब्रेक हो गया, किसके कारण, आंधी के कारण, स्टॉर्म आया, जो भी है आंधी के कारण ब्रेक हो गया। तो जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, उसने क्या करा, टूटा हुआ पार्ट का क्या हुआ, ग्राउंड पे टच हो गया। बस सिंपल सा है, आप लोग प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, कुछ नहीं है। ये लीजिए, ऑलराइट, मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर करवाता हूँ इसको। यहाँ देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है डायग्राम में आता हूँ, सॉरी, तो ये है डायग्राम। चलिए अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए आंधी आए इस तरह से, जैसे भी आई, ये सब छोड़िए, हमें इससे मतलब नहीं है अभी। तो ये है, ये देखिए यहाँ से ऊपर, ऑलराइट। देखिए एक काम करते हैं ना, जो ब्रोकन पार्ट है मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे वाले मार्कर से बना देता हूँ, तो ट्री की जो लेंथ है आपको पता चल जाएगी। द ब्रोकन पार्ट, द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट इज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो रेड रंग का मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ऑलराइट, ये वाला जो रेड रंग का मैंने आपको दिखा रखा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये रेड रंग का जो है ये नीचे गिर गया, और इसने क्या किया, जब ये गिरा तो मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है सबको। देखिए अब ये गिर के इधर को आ गया, नीचे को आ गया। चलिए अगर ऐसे नहीं तो फिर से इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जिससे पता लग जाए आपको यही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बनाया, थोड़ा सा शेड कर लीजिए आप सभी लोग यहाँ पर। चलिए अब देखिए ये ब्रोकन पार्ट है, ऑलराइट, ये क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ये वही पार्ट है जो ऊपर वाला ऐसे करके नीचे हो गया। सो दैट द लिखा है इसमें, देखिए सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो टॉप है, टॉप, ये टॉप है, इस टॉप, ये टॉप वाला हिस्सा यहाँ टच हो गया, ठीक है। ये ट्री का टॉप था, इसने अपने को यहाँ टच कर दिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सो दैट द, हाँ, टॉप ऑफ ट्री टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। सो इसने क्या किया, यहाँ पर टॉप वाले ने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो बस आप लिख लीजिए, ग्राउंड ने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर एंगल बना दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात हो रही है, कहां से कहां तक की बात हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, ये ट्री के फुट से कहां तक की डिस्टेंस, जो ब्रोकन पार्ट है उसके टॉप से, ठीक है, उसके टॉप, ये देखिए ब्रोकन पार्ट का टॉप यहां पर गिरा है, एंड इसका फुट ये है, इस ट्री का फुट ये है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों से बोला गया है कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से जहां पर, जहां पर इस ब्रेक, जो ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, वो उसका जो टॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है, वहां से, ठीक है, वहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कितना दे रखा है, 8 मीटर। सभी लोगों को क्लियर होगा, ये 8 मीटर हो गया। सो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। दोस्तों देखिए हाइट ऑफ ट्री कह रहा है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। हाइट ऑफ ट्री से मतलब ये है कि इसका, मान लीजिए, चलिए इसको मैं A, B एंड इसको C ले लेता हूं। दोस्तों देखिए ट्री की हाइट आप सभी लोगों को बताऊं, बता सकते हो मुझे ट्री की हाइट कौन सी होगी? दोस्तों ध्यान से देखना, ट्री की हाइट होगी BC और CD मिला के, क्योंकि यही थी ट्री की हाइट। ये वो नहीं कह रहा है, ट्री तो जब ट्री था, जो ट्री है हमारे पास, उसकी तो हाइट निकालनी पड़ेगी ना हमें, तो ट्री की हाइट तो निकालनी पड़ेगी, इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाइट ऑफ ट्री क्या है यहाँ पर, तो ब्रोकन पार्ट और जो बचा हुआ पार्ट है उसका वो टोटल, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री क्या है यहाँ पर, DC प्लस BC। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्लियर है आप सभी लोगों को। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों को पता भी होगा DC जो होगा AC के बराबर होगा। क्यों होगा मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वही ब्रोकन पार्ट ने टच करा है ग्राउंड को। चलिए क्लियर होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर लगाना है हमें, करना क्या है थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। अगर ये निकल गया, ठीक है दोस्तों, देखिए ये और ये हमारा निकल सकता है, आप लोगों की मर्जी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाइए जो यहाँ पर लगने वाला है। सो मैं अगर लिखूं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, दोस्तों देखिए ABC ट्राइंगल में अगर मैं tan 30 लगाऊं तो दोस्तों देखिए वही चीज, अगर मुझे क्या चाहिए, जो बचे हुआ पार्ट है ट्री का उसकी हाइट चाहिए, तो मुझे बताइए मेरे पास बेस है और मुझे ये चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री ये देखिए कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर एंड बेस किस में आता है, tan में ही आता है। तो बस आप लोग tan 30 लगाएंगे आराम से, तो ये हो गया BC अपॉन कितना 8, BC अपॉन AB कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाले से तो tan 30 होता है 1/√3। BC आपको कितना मिल गया, BC आप लोग BC को BC रखिए, AB आपके पास है 8। सो यहाँ से हम लोगों को BC की वैल्यू कितनी मिली है, 8/√3 मीटर। सो आई होप इतना सब लोगों को क्लियर होगा अभी यहाँ तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड। तो यहाँ पर आज हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप सभी लोग एक बार अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का और आने वाला है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा BC तो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, DC निकालना है। तो दोस्तों देखिए, अब मुझे बताइए, ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग DC निकालना है तो DC निकालिए या AC निकालिए, मतलब हमें AC ही निकालना है, तो आप AC निकालिए। अब AC कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने बताया, पहले ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि इस tan यहाँ पर कोई भी रेशियो होगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। अब बेस और हाइपो किस में आता है, कॉस में आता है, तो कॉस होता है हमारा, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं अगेन करके दोबारा लगाइए इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर सीधे लिखिए cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूस। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो व्हाट इज बेस हेयर, AB अपॉन एंड हाइपोटेन्यूस इज AC। तो चलिए दोस्तों AB, अब देखिए cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। AB कितना आपका 8 दे रखा है और ये AC आ गया। सो यहाँ पर से आप लोगों को AC कितना मिल गया, आप सभी लोग मुझे बताएंगे। तो AC कितना मिल गया आप लोगों को, AC इज इक्वल टू, देखिए 8 2 जा 16, ठीक है। AC यहाँ गया, ये यहाँ गया, √3 यहाँ आया, तो AC इज इक्वल टू यहाँ पर 16/√3, जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है अभी, ठीक है। किसका, सिर्फ AC का। तो AC हमें मिल गया। ये कौन सा है, ये ब्रोकन पार्ट है आपका, ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। अब ब्रोकन पार्ट एंड द रेस्ट पार्ट, ब्रोकन पार्ट और रेस्ट पार्ट को जब प्लस करेंगे आप लोग, हाइट की ट्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि AC जो है आपका DC के बराबर है। तो हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट निकालना है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या है, देखिए दोनों को प्लस कर लीजिए आप लोग, 8/√3 प्लस ये आ गया आपका 16/√3। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को। ये √3 हो गया, ये आ गया 8 + 16, जो कि आपको कितना मिला यहाँ पर से 24/√3। अब देखिए रेशनलाइजेशन होता है, आप लोगों को पता है रेशनलाइजेशन होता है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए। सो यू विल गेट 24/√3 और नीचे मिलेगा 3। सो 3 8 जा 24। सो यहाँ पर से आप लोगों को हाइट ऑफ ट्री कितना मिल गया है, 8/√3 मीटर। क्लियर है सबको। सो हाइट ऑफ ट्री जो कि कितना था, DC प्लस BC कितना मिल गया आप लोगों को, हाइट ऑफ ट्री यहाँ पर से 8/√3 मीटर। क्लियर है सभी लोगों को, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बोलूँगा कि
अपनी अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को आप सभी लोग लिख लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक कह सकते हैं कंसेप्चुअल जो होता है आपका, थोड़ा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, और लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका, मैं आपसे कहूँगा देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ के नहीं भी कर सकते ना, तो इसमें ध्यान से सुनना। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, अगर मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पर, आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कैसे देखते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कौन सा है, देखिए द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। देखिए दोस्तों क्या है, एक टावर है, ठीक है, द शैडो ऑफ अ टावर छोड़िए, आप सबसे पहले देखिए एक टावर है, तो टावर तो सबसे पहले आप बना लीजिए। ये क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा हम लोगों को, हम लगा सकते हैं। दिमाग कम, लॉजिक हमारा जो है, लॉजिक ज़्यादा लगाएंगे, लॉजिक हम अपने हिसाब से सोचेंगे, ठीक है, और जो कि करेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ना, टावर की दो शेडोज बन रही हैं। टावर की दो शेडोज क्यों बन रही होंगी, क्योंकि जो सन है यहाँ पर लिखा गया है कि सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री, फिर बाद में 60 डिग्री हो गया, मतलब सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेगा, तो आपको पता है टावर की जो भी शेड है उसकी भी लेंथ क्या होगी, लेंथ भी क्या होगी, चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो दो शेडोज बनेंगी यहाँ पर टावर की, ये आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ने एक चीज यहाँ पर बोल रखा है, दो शेडो बन रही हैं, ध्यान से सुनना, दो शेडोज बन रही हैं, तो दो शेडोज बन रही हैं तो समझना आप लोग यहाँ पर क्या, जब दो शेडोज बन रही होंगी तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको दो शेडो बता रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, चलिए ये मान लीजिए, ठीक है, तो पहले कुछ बन रही होगी, ठीक है, मान लीजिए ये टावर है, शैडो यहाँ तक बनी, समझ में आया सबको, ये टावर है, शैडो ये बन गई। अब फिर क्या हुआ, सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, कुछ हो गया, चाहे या तो पीछे चले गया सन, ठीक है, या पीछे चले गया तो सन, फिर और ये शैडो और लंबी हो गई, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से यहाँ तक ये शैडो हो गई पूरी। ये टावर था, इसकी शैडो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा ना आपसे, देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पर आप एक इमेज इस तरह से लाइन ले सकते हैं, ठीक है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पता लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है सबको, ये हो गया। देखिए दोस्तों अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ क्या हुआ क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन में हुआ क्या है। ये क्वेश्चन में देखिए आप लोग जब भी आपको दो शैडो वाला केस दिखेगा तो आप लोग झट से ये डायग्राम बना देंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। देखा गया उसको, ठीक है, जिसने भी ये ऑब्जर्व किया उसने क्या देखा कि शैडो ऑफ अ टावर फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन, कब 40 मीटर ज़्यादा उसको दिखा, कब, जब क्या हुआ, 40 मीटर ज़्यादा दिखा कब, जब क्या हुआ, जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था आपका वो 30 डिग्री था, ठीक है, जिस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था उस समय जो भी टावर की लेंथ थी उसको 40 मीटर ज़्यादा दिखा। लेकिन 40 मीटर ज़्यादा दिखा भी तो कौन सी लेंथ से 40 मीटर ज़्यादा दिखा, बताइए, ये है क्वेश्चन, कौन सी लेंथ से, शैडो की कौन सी लेंथ से। ऑब्वियसली बात है ये वाली लेंथ से कह रहा होगा, ठीक है, ये जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है क्या हुआ, ये वाली लेंथ उसको 40 मीटर ज़्यादा दिखी, कब दिखी, जब टावर का यहाँ पर ये वाली शैडो से, टावर की ये वाली शैडो से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि 60 डिग्री कहाँ रखें और 30 डिग्री कहाँ रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों आप मुझे बताइए, मुझे आप खुद बताएंगे कि आप लोग, ये आपको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो आप उसको स्ट्रेट मानना, ठीक है, ये स्ट्रेट ही है आप लोगों का, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, अभी भी नहीं बनी है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो स्ट्रेट टावर है, जो कि स्ट्रेट होगा, ठीक है, टावर स्ट्रेट होगा। अब दोस्तों मुझे बताइए 90 के जितनी पास आप लोग जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रेटर एंगल मिलेगा। मतलब ध्यान सुनिए, मेरे कहने का मतलब अगर कंपैरिजन करें हम तो 90 के क्लोज जाते जाते क्या होगा, ठीक है, अगर आप एंगल यहाँ पर देखिए कंपैरिजन लूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मुझे आप खुद बता सकते हैं कौन सबसे क्लोज होगा, 90 डिग्री के कौन सबसे क्लोज होगा। देखिए फ्रेंड्स ये आगे ये सबसे क्लोज ही होगा क्योंकि ये सबसे पास है 90 डिग्री के। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको 65 मिल जाएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे 75 मिल जाएगा, ऐसी 70 मिल जाएगा, ऐसी 80 और 85, ऐसे करते करते लास्ट तक कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऐसे 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 करते करते देखिए ये ऐसे ऐसे करते करते 90 हो गया। अब देखिए ये ऐसा है पूरा, तो देखिए ये इसमें क्या हमारा स्मॉलेस्ट छोटा एंगल बनेगा ना, और दूर जाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर तक आपकी ये कितना होगा देखिए, ठीक है, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 90 से बहुत ज़्यादा दूर है,
ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को पता चल गया होगा, इस तरह से आपको पता होगा कि 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 45 के बारे में बात होगी तो कहाँ होगा, बीच में होगा 30 और 60 के कहीं ना कहीं, अगर 45 दिया हो तो। अभी 45 नहीं है तो क्लियर है, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ पर रखना है, ये क्लियर है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर मैं ए, इसको बी और ये सी आपके लिए लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है ना कि इसको जो टावर की जो शेड है उसकी लेंथ 40 मीटर ज़्यादा मिली, वो कब मिली 40 मीटर ज़्यादा, किससे मिली, जब एंगल ऑफ वेरिएशन 60 डिग्री था। उस समय जो टावर की शेडो थी उसकी लेंथ जो भी थी उससे हाँ, जो टावर की जो शेडो थी उस समय जो भी थी, ठीक है, उससे भी 40 ज़्यादा थी। ठीक है, कब का 40 ज़्यादा थी, इससे 40 ज़्यादा थी इस वाले केस में। तो मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ये जो BC जो भी है ना आपका, ये BC जो भी है वो क्या है, इस BD से 40 ज़्यादा है, बस इतना है समझना, बस हो गया और कुछ नहीं है। जो भी BC है वो BD से 40 ज़्यादा है, तो BC BD से 40 ज़्यादा। देखिए BC और BD दो शैडोज हैं आपकी, पता है, और आपको दिख भी रहा है। ठीक है, BC एंड BD दो शैडोज हैं आपकी, ये BD एक शैडो है, एक BC एक पूरी शैडो है। तो यहाँ से दिख भी रहा है आपको कि ज़्यादा कौन होगा, BC ही ज़्यादा होगा, किससे, BD वाली लेंथ से, शैडो की लेंथ से। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूंगा BC माइनस BD कितना होगा, 40 मीटर, तो BC में से BD माइनस करके देखिए, इतने पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लेंथ है उसमें से अगर ये BD को हम लोग घटा देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये 40 मिल जाएगा। तो क्लियर है आप लोगों को, ये 40 यहाँ पर देखिए कैसा आया, सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स 40 है तो कैसे हुआ, देखिए दोस्तों ये ज़्यादा लेंथ थी। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ये कॉन्सेप्ट, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि BC में ना, ये BC इक्वल टू BD प्लस 40 हो गया है यहाँ पर करके। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि AB बताइए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर हमारी थोड़ी यहाँ पर अलग बनेगी। क्या बनेगी मैं आपको बताता हूँ। दो सिचुएशन यहाँ पर आपकी रहेंगी, कैसी वाली है ये देखिए, ये आपका, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, लेट AB इक्वल टू एक्स मान लें या H मान लेते हैं क्योंकि हाइट है ना, चलो H मान लिया, एंड BD इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब मीटर ही है, मीटर में लेंगे हम लोग भी, ये हो गया आपकी H मीटर ले लीजिए, इसको आप X मीटर लीजिए, कुछ भी है, H और X ले लीजिए, छोड़िए हम तो कन्फ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पर H और X। तो मैं यहाँ पर भी उसी तरीके से इसको लिख देता हूँ, ये है हमारा H और ये हमारा X, इसको मान लीजिए। दोस्तों देखिए ये जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम देखिए कहीं से भी फाइंड नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए ये कौन सा, देखिए किसी भी, यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके हमारे कोई भी ट्रायंगल की साइड्स यहाँ पर निकल सकती हैं। देखिए ये कहाँ बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये नहीं बन रहा, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी पूरी। अब ये देखिए एक ही ट्रायंगल से दो अननोन वैल्यूज यहाँ पर नहीं निकल सकती, एक्स और एच कैसे निकल सकता है बताइए। एक सिंगल ट्रायंगल ले लूँ, आपसे पूछ लूँ ये भी निकाल दीजिए, ये भी निकाल दीजिए, इम्पॉसिबल। तो देखिए दो कंडीशन यहाँ पर रहेंगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल AB एंड C। सो ABC ट्रायंगल में देखें अगर हम, तो ABC ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आप लोग मुझे बताइए। ABC ट्रायंगल में एक कंडीशन आप लोग लगाएंगे, और यहाँ से देखिए BC कितना है पता है, BC, तो इस हिसाब से BD, देखिए यहाँ जो हमने ले रखा ना इस रख दीजिए, तो BC इसको आप लिख सकते हैं, BC इक्वल टू कितना है, BD कितना है, BD x प्लस 40, बस ये हो गया आपका। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में आप लोग जब tan का 30 डिग्री लगाएंगे, देखिए सेम चीज वो चाहिए ना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। सो ये सीधे लिख देता हूँ आपको, tan 30 वो कितना है, देखो परपेंडिकुलर, देखिए ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा ये वाला B से लेकर पूरा C तक बेस, तो ये आपको हो गया H अपॉन x प्लस 40। सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन x प्लस 40, सभी लोगों को यहाँ पर ये क्लियर होगा। अब मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, चलिए इक्वेशन मान लीजिए, पहली इक्वेशन मान लीजिए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H और X दो वैल्यूज हैं यहाँ पर जो कि नहीं निकल सकती। अब इसके लिए क्या करें, एक ट्रायंगल और लेंगे हम, देखिए जो है आपके पास इन ट्रायंगल जिससे X मीटर की शैडो बन रही थी,
ABD। अगेन अप्लाई tan 60 हेयर, तो tan 60 इज इक्वल टू यहाँ से कितना होगा AB अपॉन BD, जो कि H अपॉन X बन रहा है, ठीक है। AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो H आया ना, H इज इक्वल टू √3x, कितना आया H इज इक्वल टू √3x। सो H की वैल्यू √3x कहाँ पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन कहाँ रखिए, फर्स्ट में रख दीजिए। सो H की वैल्यू √3x यहाँ रखेंगे जब आप लोग, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, ब्लू मार्कर से एक बार कर लेते हैं। सो 1 अपॉन √3 इक्वल टू, देखिए ये H की जगह पर √3x रखा है, तो यहाँ रखिए √3x अपॉन, ये हो गया आपका x प्लस 40। देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा √3x इंटू √3, यहाँ देखिए √3x इंटू √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 इंटू x 3x, तो आपको मिल जाएगा 3x इस साइड, और ये हो जाएगा x प्लस 40, ये वहाँ चले जाएगा ना। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस x कितना होता है 2x। सो यू विल गेट 2x इक्वल टू 40 एंड x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर सिंपली 20 आपको मिल जाएगी। सो x की वैल्यू यहाँ रखिए। आप लोगों से क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ टावर पूछा गया था। सो AB जो कि कितना है आपका, क्या है यहाँ पर h, तो h सॉरी यहाँ पर h कितना है आप लोगों का, ये दिया है h, देखो तो h इज इक्वल टू √3x। सो h इज इक्वल टू यहाँ पर x लिख दीजिए, x कितना है 20, सो ये आ गया 20 √3। सो आई होप फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपके लिए यहाँ पर इतना ही है बस। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब क्लियर होगा। तो 3 क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, किस तरीके से हम करेंगे। सो अभी आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो लेवल वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। तो थोड़ा पहले सिंपल, फिर थोड़ा और कठिन, थोड़ा और कठिन। तो आप लोग बस इस क्लास को अब शेयर जरूर करना, लाइक करना चैनल को, इसी तरीके से आपका सपोर्ट चाहिए। और बस इस क्लास को आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, इस क्लास के जो भी हैं, जितने भी नोट्स आप लोगों के होते हैं, वो सारे नोट्स आप लोग बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जस्ट जो लोग भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना। डेली क्लास आपको मिलने वाली है और मिलते ही रहेगी, आप लोग जैसे कि देख ही रहे होंगे। सो 2 चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी हमारा 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी लोगों से अब एक नेक्स्ट क्लास में, और भी अच्छे क्वेश्चन की तरह क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे कि आज एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ये वाला कॉन्सेप्ट 2 शैडो का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 2 शैडोज बन रही थी, हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया इसको। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।